तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी कहानी। हेलो दोस्तों, मैं रोशन अवध और आपके बीच एक बार फिर जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके बीच आया हूं। राजवंश और उनके संस्थापक, राजवंश और उनके संस्थापक और राजधानी। यहाँ पे आपको इस वीडियो में बड़ी ही फनी वीडियो के साथ आपको मैं रटवाने वाला हूँ, ताकि बड़ी आसानी से ये राजवंश आपको चंद सेकंड में, चंद मिनट में आपको ये जवान पे रहेगा। तो बढ़ते हैं, ये वीडियो आपको आगे चलकर बहुत काम आने वाला है और अंत तक हिम्मत बांधकर बैठे रहें और अंत में आपको लगेगा ऐसा कि ये सारी राजवंश आपके जवान पर है। तो बिल्कुल मुझ पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है वर्धन वंश। वर्धन वंश का राजधानी होगा पुष्यभूति। सॉरी वर्धन वंश का संस्थापक है पुष्यभूति और इसका राजधानी है थानेश्वर या कन्नौज। इसको याद रखने का तरीका क्या है? तो बड़ी आसानी से रख सकते हैं याद हम। एक फनी सा बात है, ध्यान रखिए। वर्धन को सूचित करेंगे बड़ा धन से। बड़ा धन की अगर प्राप्ति करना है, बड़ा धन का प्राप्ति करना है तो क्या करेंगे? कौनो ईश्वर, देख रहे हैं आप, कौनो ईश्वर को आप पुष्प चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाएं। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा फनी है लेकिन मजेदार है, याद हो जाएगा। बड़ा धन अगर कमाना है आपको तो कौनो ईश्वर को पुष्प चढ़ाइए, आपको बड़ा धन का प्राप्ति होगा। ये बड़े बुजुर्ग आ गए थे। तो वर्धन वंश का राजधानी हो गया, बड़ा धन से हो गया वर्धन वंश। पुष्प चढ़ाइए तो पुष्यभूति हो गया, और कौनो ईश्वर से हो गया, कौनो से हो गया कन्नौज, और ईश्वर से हो गया थानेश्वर। है ना मजेदार? आपको याद हो गया होगा। अगर अभी याद नहीं हो रहा तो अंत तक जाते जाते याद हो जाएगा। पांड्या वंश, दूसरी में राजवंश आता है पांड्या वंश। तो पांड्या वंश को हम लोग सूचित करेंगे पंडित। किसे? पंडित जी को देखते हैं आप, नदी के किनारे, गंगा घाट में जाते होंगे आप, तो नदी के किनारे कौन सा रहते हैं? पंडित जी ज़्यादा मिलते हैं आपको, और वो मधुर मधुर बोली बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? मधुर बोली। तो पंडित जी, ये देखिए, पंडित जी नदी के किनारे, मतलब इसको नदी से सूचित करें, इसको पंडित से सूचित करें, तो पंडित जी नदी के किनारे आपको मधुर बोलते रहते हैं। और वहाँ आप देखिएगा, या भली बात जानते हैं, इसी पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बना दिया कि पंडित से हो गया पांड्या वंश, नदी के किनारे ज़्यादा मिलते हैं गंगा घाट में, तो नेडियोन, और मधुर बोली बोलते हैं तो मदुरई इसका राजधानी हो गया। क्लियर? आगे बढ़े हम, ध्यान दीजिए। चोल वंश, तीसरी में आता है चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक अगर देखा जाए तो विजयालय है, और इसका राजधानी हो जाएगा तंजौर। इसको कैसे याद रखेंगे? वाओ, कैसे याद रखेंगे इसको? तो चोल को अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो चोल को रखेंगे, जैसे हम लोग बचपन में विद्यालय जाते थे तो कैसे रखते हैं? चोल को क्या करेंगे? चल से सूचित करेंगे, चल। चोल को थोड़ा सा मूव करके चल करेंगे, और विजयालय को थोड़ा सा मूव करके विद्यालय करेंगे, विद्यालय। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, विद्यालय। और तंजौर को सूचित करेंगे जोर से। तो इसको एक लाइन में अगर हम जोड़ें तो चल विद्यालय जोर से, चल विद्यालय जोर से। तो चल विद्यालय जोर से, तो चल से हो गया चोल वंश, विद्यालय से हो जाएगा विजयालय, विद्यालय से हो गया विजयालय, और जोर से हो गया तंजौर।
यहाँ पे हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या है ये? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश को देखिएगा, राष्ट्रकूट को रखेंगे हम लोग कूट कूट कर खाते हैं, कूट कूट कर। तो इसको दंती दुर्ग से याद रखेंगे, दांत से। किससे? दांत से, दांत से, दांत से। और मान्य खेत का, तो मतलब खेत का सामान हम लोग कह सकते हैं। खेत का सामान हम लोग खाते हैं तो क्या करते हैं? कूट कूट कर खाते हैं। किससे? दांत से। तो दांत से हो गया दंती दुर्ग और खेत से हो गया मान्य खेत, राजधानी हो जाएगा। आराम से आगे बढ़ते चलिए। होयसल वंश। होयसल वंश, इसमें आप क्या रखिए? होयसल को स्व को आप साइलेंट कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, सोचिए। स्व को साइलेंट कीजिए तो बच गया होयल। क्या बच गया? होयल मछली। होयल, होयल मछली, मछली। तो होयल मछली कहाँ रहता है? समुद्र में रहता है। देखिए गौर से कीजिए, ये समुद्र उसका द्वार है होयल मछली का। और ये समुद्र में कौन सा रहता है? विष्णु जी रहते हैं। आप देखे होंगे विष्णु जी कहाँ रहते हैं? समुद्र में। होयल मछली का भी द्वार कहाँ रहता है? समुद्र में। तो होयसल वंश का राजधानी हो गया आपका समुद्र, द्वार समुद्र, और राजधानी ये संस्थापक हो जाएगा विष्णुवर्धन। है ना? मजा आ रहा है ना कि नहीं? मजा आपको आना चाहिए, इंजॉय लीजिए। यादव वंश। यादव वंश, और यादव के भली भांति आप जानते हैं, यादव, यादव मतलब वो भीड़ जाएगा, कहीं भी भीड़ जाएगा, पंचायत हो चाहे कहीं भी, वहां पे भीड़ जाएगा यादव। और वो कभी भी दब के नहीं रहने वाला है, दब। और ये भीड़ जाएगा, भीड़ जाएगा। तो देखिए यादव जो होते हैं, यादव वंश, मैं राजनीतिक नहीं कर रहा हूं, मैं यूं ही एक फनी वीडियो बना रहा हूं। यादव जो होते हैं ये दब के नहीं रहने वालों में से है, वो हमेशा कहीं ना कहीं वो भीड़ जाते हैं, पंच से लड़ाई लड़ने लगते हैं। तो कह सकते हैं भिल्ल पंचम और देवगिरी इसकी राजधानी हो गया। काकतीय वंश। तो काकतीय से क्या रखेंगे? ध्यान रखिए, काकतीय। तो अगर किसी को रिश्ता में अगर कक्का लगता है और कक्का आकर किसी को कहा दिया कि बेटा बेटा, तो क्या कहेगा बच्चा? बच्चा को गुस्सा बढ़ता है और वो बच्चा क्या कहेगा? जाते हैं अम्मा के कहने। किसको कहने जाते हैं? अम्मा को। रिप्लाई इसको देखिए, कक्का अगर लग रहा है तो कभी किसी को अगर मजाक से कह दिया क्या बेटा, की बेटा, कहता नहीं, तो वो गुस्सा के बेटा क्या करता है? हम आपके बेटे लगते हैं, जाते हैं अम्मा के कहने। तो अम्मा से क्या हो गया? अम्मा कोंड। अब बीटा से हो गया बीटा प्रथम। तो काकतीय वंश का राजधानी हो जाएगा आपका अम्मा कोंड और संस्थापक हो गया आपका बीटा प्रथम। ध्यान है? और आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, पाल वंश। देखिए ध्यान दीजिएगा, पाल वंश, इसको थोड़ा सा हम पेन ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पाल वंश। तो पाल वंश, तो पाल, पाल मतलब किसको पाल? गाय को पाल। तो गोपाल, गाय को पाल मतलब गोपाल। तो कह सकते हैं गाय को पाल। किसको पाल? गाय को, गाय को, गाय को पाल। और क्या खियाकर? मूंग खियाकर। मूंग जानते कि नहीं जानते हैं? मूंग, मूंग मतलब मूंग जनेरा, हम लोग देहाती भाषा में जानते कि नहीं जानते? मूंग जनेरा। तो पालना है तो गाय को पालिए, किससे खिलाकर? मूंग या जनेरा खिलाकर। मूंग खिलाकर पालता है तो गाय से हो जाएगा गोपाल और मूंग से हो जाएगा मुंगेर, इसकी राजधानी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेन वंश। सेन वंश, तो सेन वंश में क्या है? आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। सेन वंश में होता क्या है कि हम लोग गांव देहात में कहते हैं ना, उसको सेन काट लिया। सेन काट लिया का मतलब क्या? क्या? चोरा कर ले गया। मतलब लाखों रुपया चोर क्या किया? लूट के ले गया। शाम को, तो शाम को सेन काट लिया। सेन काटा कब? शाम को, शाम को, शाम को। क्या लूट के ले गया? लाखों रुपया, लाखों रुपया लूट के ले गया। तो सेन वंश का राजधानी हो जाएगा क्या? लाखों रुपया मतलब लखनऊ थी। शाम को मतलब सामंत सेन। ऐसे भी कह सकते हैं सेन है यहाँ भी और सेन है यहाँ भी, तो सेन को सेन से विस्तृत कर सकते हैं, सामंत सेन। बढ़ जाएंगे। कारकोट वंश। कारकोट वंश, तो भाई कारकोट वंश का देखेंगे तो क्या होगा? कारकोट, तो देखिए कह सकते हैं इसको कार से कोट पहन कर उतरा। अब कार से कोट पहन के उतरता है तो हम लोग क्या अमेजिंग करते हैं? कहते हैं
बड़ा धन वाला व्यक्ति होगा, बड़ा धन वाला व्यक्ति होगा। दूर दराज से आता है, कार से उतरता है, तो हम लोग नहीं कहते हैं बड़ा धन वाला होगा व्यक्ति, तो बड़धन, बड़ा धन वाला होगा। तो आप कह सकते हैं कारकोट वंश का क्या हो जाएगा, बड़धन, मतलब दुर्बल बड़धन, ऐसे भी सोच सकते हैं बड़ी आसानी से। उत्पल वंश, किस पर, उत्पल वंश। तो उत्पल वंश के बारे में देखिए गौर से, तो क्या कह सकते हैं, उत्पल का हो जाएगा अवंती वर्मन। तो हम लोग नहीं कहते हैं, देहाती भाषा में भी कहते हैं उत्पल। तो उत्पल का मतलब कहती ऊपर, आवे दे ऊपर, आवे दे ऊपर, आवे दे। तो ध्यान दीजिएगा, आवे दे मतलब अवंती वर्मन, आवे दे ऊपर मतलब अवंती वर्मन। आगे देखिए लोहार वंश। अब लोहार वंश में देखिए थोड़ा सा, लोहार कहाँ रहता है, गांव ग्राम में लोहार खुरपी भी ठोकता उठता है, नहीं कुटता उठता है, तो उसको कह सकते हैं लोहार। तो लोहार कहाँ रहता है, ग्राम में। तो ग्राम में मतलब संग्राम, ग्राम मतलब संग्राम, इसका राजधानी नहीं है। आगे देखते हैं गुर्जर वंश। तो गुर्जर वंश में क्या होता है, गुर्जर। तो गुर्जर को गुज्जर रखिए, क्या रखिएगा, गुज्जर, गुज्जर। तो गुज्जर कहाँ रहता है जानते हैं, अरे पहाड़ी इलाके में नहीं रहता है गुज्जर। तो गुज्जर सब देखिएगा नाक में, कान में छेदवा के पहनले रहता है, बड़ा बड़ा बाल, देखते हैं नहीं, वही गुज्जर की बात हम कर रहे हैं। हाँ ध्यान दीजिए, तो गुज्जर, तो नाक में मतलब हो गया, नाक मतलब नाग भट्ट, और कान से हो जाएगा कन्नौज। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा फनी है लेकिन है मजेदार, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे गहन बाल वंश, गहर बाल वंश। तो गहर बाल वंश के बारे में देखिए, चंद्रदेव इसका संस्थापक है और कन्नौज इसकी राजधानी है। तो हम लोग क्या कहते हैं, देखते होंगे गांव देहात में आप लोग अगर बिलोंग करते होंगे तो आप लोग भली बात जानते हैं, सास लोग घर में क्या कहती है, हे कन्या, कन्या गहन लगे वाला है, गहन, कौन गहन, चंद्र ग्रहण लगे वाला है, तनी बर्तन तर माज लिया, तनका साथ मतलब आगाह कर देता है ना सास लोग। तो कहते हैं गहन लगने वाला है, गहन, गहन। तो कौन गहन, तो चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण किसको कहते हैं, कन्या को। नहीं कहता हे कन्या, तो कन्या से हो जाएगा कन्नौज, और चंद्र से हो जाएगा चंद्रदेव। आसानी से याद हो सकता है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे एक जो रिक्त स्थान जो हम छोड़े हुए थे, इसको थोड़ा सा भर दिए हैं। और आपको ये ध्यान रखना होगा, विकिपीडिया के अनुसार कारकोट वंश का राजधानी जो है श्रीनगर है, और उत्पल वंश का राजधानी देखिए तो अवंतीपुर है, और लोहार वंश का राजधानी कहाँ है, श्रीनगर है। ये तीनों आपका खाली जगह में दे दिए थे स्पेस, और अपना से लिख दिए हैं। और इसको याद करने का क्या तरीका था, सेम वही बात, कारकोट वंश। तो कारकोट तो नहीं कहता कि कार पर से कोई कोट पहन के उतरता है, तो हम लोग इमेजिन करते हैं कि बड़ा धन वाला होगा, मतलब पैसा वाला होगा, बड़ा धन वाला। और वो कहाँ से आता है, नगर से आया होगा, यही इमेजिन करते हैं, नगर से आया होगा। तो नगर से आया होगा मतलब श्रीनगर। अब बड़ा धन वाला होगा तो बड़धन, तो दुर्लभ बड़धन संस्थापक हो गया, और श्रीनगर हो गया राजधानी। उत्पल वंश, इससे पहले लोहार वंश। तो लोहार कहाँ होता है, गांव में भी होता है, ग्राम में भी होता है, और नगर में भी होता है। लोहार जो खुरपी पे कुटता है, तो वो कहाँ होता है, गांव में भी और नगर में भी, दोनों जगह होता है। तो ग्राम से हो जाएगा संग्राम राज, और राजधानी हो जाएगा नगर से श्रीनगर। और इस पर देखिए उत्पल वंश। तो उत्पल वंश में अवंती वर्मन जो हो गया संस्थापक हो गया, यह अपने नाम पर ही राजधानी भी बनाया था, अवंतीपुरम। तो ये कह सकते हैं अवंतीपुरम इसका राजधानी था। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए आगे आते हैं, चौहान वंश। तो चौहान वंश, तो चौहान वंश इसका संस्थापक वासुदेव, और अजमेर इसका राजधानी है। तो कैसे याद रखेंगे हम लोग इसको, तो चौहान, तो चाहो, चौहान को रखेंगे चाहो। तो चाहो किसको, बसदेव को, चाहो बसदेव को। और उनके बारे में अमेजिंग करो, चाहो बसदेव को, बसदेव को, और उनके बारे में अमेजिंग करो। तो बसदेव मतलब वासुदेव, अमेजिंग करो तो अजमेर। तो आप कह सकते हैं चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव, और अजमेर इसका राजधानी हो गया। आगे चलते हैं परमार वंश। हम लोग क्या कहते हैं, परमार, तो नहीं कहते हैं परमार। तो कहाँ से मार, तो ऊपर से मार। तो कैसे कहते हैं, ऊपर से मार, मतलब धर, धर हम ऊपर से मारबो, धर तू धर हम ऊपर से मारबो। मतलब क्या, ऊपर से मार तो उपेंद्र, आ धर मतलब धारा नगरी।
तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र द्वारा धारणा की राजधानी। अब आगे चलते हैं चंदेल वंश। तो चंदेल वंश, तो चंदेल मतलब चंद्र बिंदु, चंद्र मतलब नन्ही चिके, तो नन्ही मतलब चंद्र बिंदु, नन्ही मतलब नन्नुक, और ये खजुराहो मतलब खजूर जैसा, नन्ही चिके खजूर जैसा। तो क्या हो जाएगा, चंदेल वंश का नन्नुक खजुराहो राजधानी हो जाएगा। सोलंकी वंश, तो सोलंकी वंश को क्या सकते हैं, सोलंकी मतलब 16 गो राज पर, मुल्क पर राज किया, कौन, लंकापति। तो सोलंकी मतलब 16 लंकापति, 16 गो मुल्क पर राज किया, और वो क्या था, अहीर था, अहंकारी, घमंडी, तो अहिलवारा। तो ये हो जाएगा सोलंकी वंश का मूल राज हो जाएगा संस्थापक, और घमंडी था, अहीर था, तो अहिलवारा हो जाएगा राजधानी। कलचूरी वंश, तो कलचूरी मतलब कलचूरी कौन पहनी, काकी पहनी, पूरा चूड़ी पहन ली काकी, जितना भी चूड़ी था पूरा पहन ली, तो पूरा से पूरी मतलब त्रिपुरी हुई, आ काकी से हो गया कोक्कल, तो कोक्कल, तो इसका कलचूरी वंश का कोक्कल संस्थापक हो गया, और त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरी हो गया राजधानी। गुलाम वंश, तो गुलाम मतलब गुलाम, तो देखिए कबूतर उतर को लोग नहीं गुलाम बना के रखता है, कबूतर सबको तो गुलाम बना के रख सकता है। तो कबूतर से रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, कबूतर कुतुबुद्दीन, अरे कबूतर आ रहा है ना, कुतुब आ रहा है ना, बस इसी से सटा कर रख लीजिए। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। अब दिल से उसको कोई गुलाम होना नहीं चाहता है तो दिल्ली राजधानी हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा, फनी लगा होगा वीडियो, अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसको रोक कर दोबारा आप वीडियो को देखें, अवश्य याद होगा, ये मेरा बिलीव है। और इस वीडियो को देखकर अगर आपको शायद फनी लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही फनी वीडियो मैं आगे भी आपके लिए लेकर आऊँ तो लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब साथ ही तो बनता ही नहीं है। थैंक यू।